गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए डेली 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीधा आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इस सेशन का सबसे खास बात यह है कि ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि उसका सिलेक्शन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। आज का सेट जो है 5 है। पिछले वीडियो में हम 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां सेट का पहला क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाएं डैश डैश होती है, ब्लड सेल आर डैश डैश। ऑप्शन ए में है 3 प्रकार की, बी में है 5 प्रकार की, सी में है 1 प्रकार की, डी में है 10 प्रकार की। तो रक्त कोशिकाओं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मानव रक्त में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला जो होती है वो होती है लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो रक्त कोशिकाएं होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गतिशीलता डैश डैश के कारण होती है। मोबिलिटी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू। किस कारण से होती है शरीर की गतिशीलता? ऑप्शन ए में दिया गया है केवल त्वचा, बी में दिया गया है मांसपेशियां और हड्डियां, सी में दिया गया है केवल बालों, डी में दिया गया है केवल नाखूनों। तो शरीर की गतिशीलता जो होती है वो मांसपेशियां और हड्डी दोनों के कारण होती है, मसल्स और बोन्स दोनों के कारण बॉडी की मोबिलिटी होती है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? यहाँ दिया गया है कि कंकाल तंत्र यानी कि बोन्स और मसल्स जो होता है मिल करके शरीर को ढांचा प्रदान करता है और चलने फिरने में मदद करता है। सपोज करो आप कि अगर आपके बॉडी में ये बोन्स ना हो तो केवल मसल्स से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। बैठे रह जाओगे कहीं, सोए रह जाओगे कहीं, अगर बोन्स है मसल्स नहीं है तो काम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे बोन्स और मसल्स दोनों मिल करके बॉडी का ढांचा प्रदान करता है और फिर चलने फिरने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के चारों तरफ फैले हुए भाग को क्या कहते हैं? द पार्ट स्प्रेड अराउंड द सेल इज कॉल्ड व्हाट? कोशिका द्रव या कोशिका दीवार या रक्त या हड्डी? तो कोशिका के चारों तरफ जो फैले हुए भाग होते हैं ना वो होते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फैले हुए भाग होते हैं वो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच के जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के जो बीच में जेली होता है ना, जेली चिपचिपा टाइप का जो एक पदार्थ होता है उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ लाइफ इज व्हाट? पानी, कोशिका, हवा या भोजन? अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो आप लोग कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि लिखने से जो होता है ना कि माइंड में सेट हो जाता है कि यही क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंट आता है उससे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का आधार है। क्या है जीवन का आधार? तो जीवन का आधार जो है यहाँ पे उसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। यहाँ दिया गया है कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और ये कार्यात्मक इकाई माना जाता है। यहाँ पे है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? अंग या उत्तक या तंत्र या शरीर? तो कोशिकाओं के जो समूह को कहते हैं वो हम लोग कहते हैं उत्तक को। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। को सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। यहाँ दिया गया है कि जब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर किसी खास कार्य को करती है तो उस समूह को उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ पैर के उत्तक को क्या कहते हैं? द टिश्यूज ऑफ हैंड एंड फीट आर कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए में है तंत्रिका उत्तक, बी में है पेशीय उत्तक, सी में है संयोजी उत्तक, डी में है उपकला उत्तक। तो हाथ पैर के उत्तक को जो है हम लोग कहते हैं मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक। ठीक है, हाथ और पैर के उत्तक को क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका कि हाथ और पैर की गति के लिए पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू जिम्मेवार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। सबसे इजी क्वेश्चन। देयर आर अ टोटल ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। 106 या 206 या 306 या 506, तो कितनी होती है मानव शरीर में कुल हड्डी। तो मानव शरीर में जो कुल हड्डी की संख्या होती है वो होती है 206। ठीक है, यहाँ पे है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है, जबकि नवजात शिशु में इसकी संख्या अधिक होती है। तो कितनी अधिक होती है, तो 300 के लगभग होती है। ठीक है, कितनी होती है, 300 के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज, कितना होता है कशेरुकों की कुल संख्या। ऑप्शन ए में है 20, बी में है 25, सी में है 33, डी में है 40। कितनी होती है, तो कशेरुकों की जो कुल संख्या होती है ना वो होती है 33। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि रीढ़ की हड्डी जिसे स्पाइन कहते हैं कुल 33 छोटी हड्डी से मिलकर बनी होती है, जिसे कशेरुका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसलियों रिब्स में कुल कितनी हड्डी होती है। ऑप्शन ए में है 12 हड्डी, बी में है 24 हड्डी, सी में है 10 हड्डी, डी में है 30 हड्डी। तो पसलियों यानी कि रिब्स में जो कुल हड्डी होती है ना वो 24 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12 बताएंगे। जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी रिब्स में होती है बॉडी में, जबकि टोटल पूछा जाए तो 24 होगा। यहाँ दिया गया है कि छाती के पिंजरे में पसलियों की 12 जोड़ी यानी कुल 24 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि दोनों हाथ मिलाकर कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए में है 30, बी में है 60, सी में है 40, डी में है 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो एएनएम भर्ती परीक्षा का आए वो को एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देख सको, सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सको, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोनों हाथ मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो दोनों हाथ मिलाकर कुल 60 हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एक हाथ में कंधे से लेकर उंगलियों तक कुल 30 हड्डी होती है। कंधे से लेकर उंगलियों तक कुल कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है। इसलिए दोनों हाथ को मिलाकर कुल कितनी हड्डी हो जाएगी, तो 60 हड्डी हो जाएगी। 30 + 30 60 हड्डी हो गया ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो